अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? वी होप आप ठीक होंगे। यासिर, आप बताइए आप कैसे आप हैं? गुड हमारा और उम्मीद है कि हमारे देखने वाले भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हमारा सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी फीडबैक हमें या दी है प्रोग्राम के हवाले से। आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको थैंक यू पसंद कर सो रहे हैं। मच। थैंक यू सो वेरी मच। न सिर्फ ये हमारा बल्कि उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे जी मामलात और मसाइल की निशानदेही बिल्कुल, कर रहे अपनी हैं। क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर एग्जैक्टली। रहे हैं और वो जो चाहते हैं कि जो टॉपिक पर हम बात यस। करें उनके हवाले से भी हमें बताया जा रहा है, तो थैंक यू सो वेरी मच। हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में वेकअप पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करें, ना सिर्फ जी खबरों के हवाले से बात हो बल्कि सोशल इशूज़ के ऊपर भी बात हो, बात की सियासी जाए मसाइल के ऊपर बिल्कुल। भी डिस्कशन हो। इसके साथ साथ मौशी मसाइल हमारे बहुत सारे हैं, अक्सर व बेशतर ज़ेर बहस आते हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज भी बहुत कोशिश शुक्रिया। करेंगे खबरें आपके साथ शेयर करें और उसके साथ साथ समाजी मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। जी हमारा बिल्कुल। और यासिर, जिस तरह कल एक कॉन्फ्रेंस देखी गई, यस। हमने उसके बारे में बात करनी है सबसे पहले तो, कि नए प्रोविंशियल यूनिट्स और सूबों के बारे में बात की गई कि एग्जैक्टली। इसकी कितनी ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। हमारा सबसे पहले तो इसको डिटरमिन करना होगा कि एक्चुअली मामला है क्या। ये जी नए प्रोविंसेस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यूनिट्स हैं, हैं। अभी तक ये डिस्कशन जो है वो चल चल रही रही है है। और कोई एग्जैक्टली। फैसला हुआ नहीं है, बट पॉजिटिविटी देखी जा रही है। इस हवाले से काफ़ी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी एग्जैक्टली। पार्टीज़ हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग और पूरी दुनिया के अंदर हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर हमारा जब हम जायज़ा लेते हैं तो जी नेबरिंग कंट्री के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, मोर देन 32 35 जो है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। जी इससे पहले भी हमारे और दीगर जो नेबर्स हैं, ईरान हैं, अफ़गानिस्तान वगैरह हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है और होनी चाहिए। बाय पैसेज ऑफ टाइम ये होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इंतज़ामी मामलात को बेहतर तौर पर चला सकें। बड़ी अनफॉर्चुनेट ये रही है हमारी ओवर द ईयर्स कि हमने इस मामले को सीरियसली टेकअप नहीं किया और यही वजह है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पर लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता था, वहाँ जी पे फैसिलिटेट किया जा सकता था, नई आबादियों को आबाद किया जा सकता था, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि जो शहर हैं चंद एक पाकिस्तान के बड़े, जिसमें कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, इसके अलावा पेशावर है और इस तरह के जो शहर हैं उनके अंदर आबादी का दबाव बढ़ता गया और उसकी वजह से हुआ ये कि जो आबादी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो ये शहरों को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना ये वक्त की ज़रूरत है। बहरहाल अब इसके ऊपर आपको पता है ये पॉलिटिकल इशू बन अभी चुका तो है। ये बात चल एग्जैक्टली। रही है, इसके बारे में बात की जा रही है और बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनमें MQM है, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया है इस चीज़ को। वो भी चाह रहे हैं कि प्रोविंशियल यूनिट्स जो है वो बने और उनका ये पॉइंट है कि इससे मैनेजमेंट जो है वो सूबों की और शहरों की वो बेहतर हो सकती है। होपफुली ऐसा ही हो। मैं सुन रहा था अगले दिन मुस्तफ़ा जी कमाल साहब मुस्तफ़ा जो है वो कमाल किसी साहब। टॉक शो के अंदर ये बात कर रहे थे कि उनका स्टैंस जो है वो या इसको एंडोर्स ज़रूर कर रहे हैं बट टेक्निकली स्पीकिंग कि वो इसकी डिमांड नहीं कर रहा है। ये डिमांड नहीं थोड़ा सा करे। कंफ्यूजिंग सी एक सिचुएशन है। आया कि इसको सपोर्ट करना और इसकी डिमांड करने में फ़र्क क्या है, ये अगर आप समझते हैं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था तो इसके ऊपर स्टैंड बड़ा क्लियर होना चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइक जमात इस्लामी है, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दीगर और जो लेफ्टिस्ट हैं, अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना चाहिए तो उसके ऊपर स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये थॉट आखिर है क्या? क्या ये पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ सरफेस हुई है? इसके ऊपर कोई डायलॉग हुआ है? अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। हुआ ये है कि मोहसिन जी नकवी साहब ने जब ये बात की है कि ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका कोलैप्स है कर गया है और ये डेफिनेटली। डिसफंक्शनल हो चुका है, तो उसके बाद से एक पॉलिटिकल डिबेट का आगाज़ हो गया है। होना ये चाहिए था कि इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट होती। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो विजनरी हों, फार साइटेड हों, इन ट्रू सारी चीज़ों को केटर कर सकें। आई एम वेरी सॉरी, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हमारे, वहाँ पर इस तरह की हेल्थी डिस्कशन हमने नहीं नहीं देखी। देखी। लेट्स से कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो 2050 में कितनी होगी, अभी तक क्या इसके ऊपर कोई डायलॉग हुआ है? हमारे जो रिसोर्सेज तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, क्या इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल डायलॉग हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बारे में क्या सोच रही हैं? गोइंग फॉरवर्ड हम इन सारे मसाइल को कैसे जो है वो देखेंगे, कैसे टैकल करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। बट अभी तक कोई दैट्स इस हवाले स्टिल से अ क्वेश्चन। डिस्कशन और अब नहीं। देखना ये है कि आया इस पर काम होता है और कि कब तक ऐसा मुतवक्किल है कि ये चीज़ प्रोविंशियल यूनिट्स की जब बात की जा रही है, नए सूबों की बात की जा रही है, इस पर बहुत सारी तो हमने देखा है कि लोग मुत्तफिक भी नज़र आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बात कही है तभी से ये जो है चीज़ आ गई है कि आया इस पर काम होना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए सबसे पहले होता यह है कि इसके ऊपर ये तो जैसे हमने अभी अपने ख्यालात का इजहार किया, ये एक थॉट है। थॉट है, इसके थॉट अलावा भी थॉट बहुत प्रोसेस सारी है। जी चीज़ें पाई जाती हैं। जब इसके ऊपर डिस्कशन होगी तो इसके प्रोज कॉन्स सामने आएंगे, इसके एवरीथिंग क्या या सेलिएंट फीचर्स हैं, इसके ऊपर बात होगी। ये सारी चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब सारे इंटेलेक्चुअल्स एक जगह होते हैं
اور جب وہ سارے اس کے اوپر ایک ایجنڈے کے اوپر متفق ہو جائیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ روڈ شوز ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے مختلف فورمز پہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑی پرومننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ریپریزنٹیوز سنڈے کے دن بھی جو ہے وہ بات کر رہے تھے. بڑا اچھا ڈائلاگ ہوا ہے, اور اسی طرح کی جو ہے وہ ایکسرسائزز اور ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ایکچولی پرابلم ہے کیا, رادر دین کہ ہم مزید کوئی اور اس طرح کی آئینی ترمیم کر دیں کہ جس کے اندر چیزیں اور زیادہ کمپلیکس ہو جائیں. اس کے ہم متحمل نہیں ہیں. چیزوں کو زیادہ سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہوپ فلی کہ اگر یہ چیز ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ گراس روٹ لیول کے اوپر بآسانی حل ہو سکیں گے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں کیسا پلان کو بنانا ہے, اور مور امپورٹنٹلی جو اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگا. یہ ہے باٹم لائن. اس کے اوپر کیسے گورنمنٹ کام کرتی ہے, we still have to see. لیٹس سی. اب دوسری سٹوری شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ, اور یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ غزہ کی صورتحال پر پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ مذمتی بیان جاری کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ بیان میں اسرائیل کی جانب سے غزہ سے متعلق امریکی امن منصوبے پر عمل درآمد کو مسترد کیے جانے کی مذمت کی گئی ہے. بیان میں 8 اسلامی ممالک نے غزہ سے متعلق امریکی امن منصوبے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں امن کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے. رائٹ, مذمتی بیان. جی, اس کی کیا حیثیت ہے یہ میں آنیسٹلی آج تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ مذمتی بیانات آخر کرتے کیا ہیں. جیسے میں مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں. اگر ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اپوزیشن پارٹی جو ہے اس کی مذمت کرتی ہے, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے حاصل حصول کیا ہوتا ہے, یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. یہی کوشچن ہے. تو 8 ممالک ہوں, باقی کے جو ریسٹ آف دی کنٹریز ہیں وہ کہاں ہیں, ان کے مذمتی بیانات کہاں ہیں؟ کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہمارے پاس. لیکن یہ جو مذمتی بیانات ہوتے ہیں اس کے دینے کے لیے بھی ابھی تک انفارچونیٹلی جو اتنا بڑا ہمارا ایک آپ سمجھ لیں کہ سرکل ہے اسلامک کنٹریز کا, وہ کہاں ہیں؟ یہ سارے ان کے بیانات کب آئیں گے؟ آپ نے بھی آرٹ کی بات کی ہے, اور باقی جو ریسٹ آف دی اسلامک ورلڈ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اور اگر اسی مذمتی بیانات سے معاملات حل ہو رہے ہوتے تو کشمیر کے اوپر آپ یقین کیجئے کہ انکاؤنٹیبل ہمارے پاس مذمتی بیانات پڑے ہوئے ہیں, مگر اس کی کیا حیثیت ہے یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. سوچنا یہ ہے, ہمارا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں پر ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اپنی یونٹی کو شو کرنا ہوگا. ان سم ایکسٹینٹ وہ ہم نے شو کی ہے. ایک ہم نے ٹرائیو جو ایک بنایا ہے, ایک ٹرائی کا سا بنا ہے جس کے اندر ہم نے ایک پیس, ایک سورٹ آف اے کنسورشیم بنا لیا ہے. اس کے اندر ایکسپینشن کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, بٹ اس کا کلیئر میسیج کیا جا رہا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اور یہاں پر میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بات مذمتی بیانات سے اب آگے بڑھ جانی چاہیے. ناؤ اٹس ٹائم, اٹس اے ہائی ٹائم ناؤ کہ اب مذمتی بیانات سے بات آگے بڑھ جائے. جی, نیکسٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, جو معاملات چل رہے ہیں, جس طرح سے امیر رضا قتل کیس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ان کے جو ایک کمیٹی بنائی گئی اور پھر بارہا اس پر جو ہے انکوائریز کی گئی, بٹ کوئی لاسٹ اینڈ پروڈکٹ اس کا نہیں آیا, کوئی جسٹس نظر نہیں آیا. آن دی ادر ہینڈ ایک بچی تھی ایزل, جس کی ہم نے بات کی تھی, جس کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا اور پھر وہ اپنی جان سے جا چکی تھی. اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے جو ہے کراچی شہر میں 3 تلوار کے اوپر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اس کی فوٹیجز بھی ہم کل سے دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں جو انصاف ہے, جو عدل ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. لوگ انتظار کر رہے ہیں. جس طرح وہ ماں ہے وہ رو کے اپنی بچی کے لیے انصاف مانگ رہی ہے. ان کی 1.5 سال کی جو بچی ہے ان کا ریپ ہوا تھا, لیکن اسٹل کوئی جسٹس نہیں ملا. اور دوسرا اس میں پوائنٹ یہ بٹھایا گیا تھا کہ جو کراچی کی سڑکوں کا حال ہے, انفراسٹرکچر کا حال ہے, وہ کس طرح خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اس سے کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس حوالے سے یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور کل بھی یہ ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. کافی لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ کراچی شہر کی صورتحال یہ ہے کہ ہر روز اس طرح کے واقعات اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں, اور کوئی جسٹس, کوئی یہاں پر قوانین نہیں نظر آ رہے ہمیں. ایبسلیوٹلی. قانون کی کتاب جب ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ہمارا, تو اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. سب سے پہلے صفحے پر یہ لکھا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے وہ جسٹس کا ہے.
किसी भी इदारे में, किसी भी शोबे में अगर आप देख लें तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र ये आता है कि वहाँ पर जस्टिस प्रवेल नहीं करता। यही वजह है कि सोसाइटी आपका पैनिक का शिकार होती है। ये तो हमारे हुक्मरान जो एलीट क्लास है, रूलिंग क्लास है, ये बड़ी खुश नसीब है इस हवाले से कि हमारे लोगों को अभी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है। उनको नहीं पता कि जो पूरी दुनिया के अंदर जस्टिस की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर वहाँ किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो वो उसके लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया जाता है। 2 के प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, और हो सकता है, यू नेवर नो, वन कैन नॉट एक्सपेक्ट, कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये आने वाला वक्त जो है वो क्या लेकर आता है। अगर तो ये स्प्रेड बढ़ता चला गया तो आप यकीन करें कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे और इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर लोग काफ़ी देर से जो है वो बड़े ज़ब्त के साथ, सब्र के साथ बैठे हुए हैं। अगर इस सिलसिले को सीरियसली नहीं टेकअप किया गया, जैसे पास्ट में भी होता रहा है, वी ऑल नो कि इससे पहले आपको पता है साहिवाल के अंदर इंसिडेंट हुआ, गाड़ी के अंदर एक पूरी फैमिली को जो है वो गन डाउन कर दिया गया, और उसके बाद इंक्वायरीज हुई और उसके ऊपर क्या होता रहा। फिर बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जो हैं वो एवरी नाउ एंड देन सरफेस होते रहे। उसका नतीजा क्या निकला सबके सामने है। इंक्वायरीज, कमिटीज़ आफ्टर कमिटीज़, कमिटीज़ आफ्टर कमिटीज़, इंक्वायरीज आफ्टर इंक्वायरीज, नतीजा ज़ीरो। इस वाक़े के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, अगस्त से पहले जुलाई के अंदर जब ये मामला सरफेस हुआ, उस दिन ये बता दिया था वेरी फर्स्ट डे कि इसका नतीजा ज़ीरो निकलेगा। इनकॉम्पिटेंसी एट इट्स पीक। आपके पास वो लोग नहीं हैं जो इसके साथ इंसाफ कर सकें। यहाँ पर बात सिर्फ कॉम्पिटेंसी की है, यहाँ पे ये सर हिलाएंगे कि नहीं हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, बट प्रेशर है। अगर आप प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकते और जस्टिस नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर करप्ट। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप बड़ा फेयर काम करना चाहते हैं लेकिन आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है जिसकी वजह से आप डिलीवर नहीं कर पा रहा है। दैट शोज़ कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ये है रियलिटी। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, जो कि नहीं करेंगे, ये सारे प्रोटेस्ट होते रहेंगे, ये कोई नई कहानी नहीं है। इसके बाद और इस तरह के केसेस बिल्कुल यासिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर जो है जस्टिस का यही हाल है। और एक और बड़ा प्रॉब्लम आई गेस हमारे माशरे में फैलता जा रहा है, वो है ड्रग्स का। ड्रग्स इतने हद तक पेनिट्रेट कर चुके हैं हमारे माशरे में, और जिस तरह एक ड्रग डीलर के हवाले से भी बात हमने की है काफ़ी प्रोग्राम्स के हवाले से, और आपने देखा कि उनके बरियत के हवाले से अब बात आ गई है। लेट्स सी अब इस मनशियात का जो फैलाव है ना हमारे माशरे में, इसके हवाले से खुसूसी पैकेज बनाया गया है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सफूरा चौरंगी जहां रोजाना बड़ी तादाद में शहरियों की आमदोरफ्त रहती है, वहीं मुबैना तौर पर मंशियात का कारोबार भी खुलेआम जारी है। दावा है कि सड़क के बीच कायम मुबैना अड्डे पर न सिर्फ मंशियात की खरीदो फरोख्त होती है बल्कि नशा करने वालों के लिए वहीं नशा करने की सहूलत भी मौजूद है। 5 न्यूज ने स्ट्रिंग ऑपरेशन में ऐसे मनाजिर कैमरे में महफूज किए जिनमें मुबैना तौर पर मंशियात की खरीदो फरोख्त और नशा करने वाले अफराद की मौजूदगी दिखाई देती है। माल पड़ा ही गया 20 के पास गया, जो मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट हाथ साफ करूँ। इतना टाइम लगाया उसका भाईजान, क्या बोला जाए, और ये सही है ना, ये भी 800 रुपए का तेली करके तारीख 800 रुपए के जी, ये जो है 800 रुपए का तेल। अरे भाई 800 से छोड़ो यार, नहीं गिरा मामा, ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है? दाना है, पकड़ो। ये देखो, एक दाने ना जाने हो रही है ना, बोलते 800 का यार, अफसोस की बात है। सही है ना। इस इलाके में कोचिंग सेंटर से छुट्टी के बाद घरों को जाने वाली तालिबात को मुबैना तौर पर हरासानी और ताकुब का सामना करने की शिकायत भी मौसूल हुई है। वालिदैन का मुतालबा है कि कोचिंग सेंटर के एतराफ और तालिबात के आमदोरफ्त वाले रास्तों पर सिक्योरिटी और निगरानी की मौसर इंतजाम किए जाएं। सवाल यह है कि अगर ये सरगर्मियां खुलेआम जारी हैं तो मुताल्लिका पुलिस की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ रही। मकामी जराये के मुताबिक सफूरा चौरंगी और एतराफ के इलाकों में मंशात के आदि अफराद की मुबैना तादाद बढ़ रही है। इलाका मकीनों की जानिब से ये इल्जामात भी सामने आए हैं कि बाज नशे के आदि अफराद मुबैना तौर पर चोरी की वारदातों में मुलविस हैं, ताहम इनके इल्जामात की आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी। तशवीश सिर्फ मंशात के कारोबार तक महदूद नहीं। 5 न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आने वाले मनाजिर मुताल्लिका इदारों की तवज्जो के मुंतजिर हैं। पुलिस और इंतजामिया को चाहिए कि मुबैना मंशात के अड्डे के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और तालिबात की जानिब से सामने आने वाली हरासानी की शिकायत भी मुकम्मल तहकीकात की जाए। सफूरा चौरंगी
चौरंगी में मुबैना मंशात के कारोबार से लेकर तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ तक सवाल कई हैं, मगर जवाब एक ही इदारे से मांगा जा रहा है। सक्चल पुलिस इस मुबैना मंशात के अड्डे का नोटिस लेगी? क्या तालिबात की हरासानी की शिकायत पर कार्रवाई होगी? और सबसे अहम, क्या सफूरा चौरंगी के एतराफ तालीमी मराकज से आने जाने वाले तालिबात को महफूज रास्ता मिल सकेगा? 5 न्यूज़ इस मामले पर मुताल्लिका इदारों के मौक़िफ़ और आइंदा कार्रवाई को भी नाज़रीन तक पहुँचाएगा। कैमरामैन अयान खान के साथ यासर हुसैन, 5 न्यूज़ कराची। जी यासिर हुसैन की स्टोरी आपने देखी, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। यासिर हुसैन हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने इसको टेकअप किया। वेरी गुड वर्क डन बाय यासिर, और बहुत अच्छा किया आपने इसको हाईलाइट किया। ये सोसाइटी का सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम बन चुका है। लेट्स टॉक अबाउट ड्रग। ये है क्या एक्चुअली हमारा? ये इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं ड्रग्स की। एक तो ये ड्रग्स जो इससे पहले इस्तेमाल होते रहे हैं लेट 80s में, अर्ली 90s के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर अफगान वॉर के बाद जो वो ड्रग्स आए थे, ऑर्गेनिक ड्रग्स भी थे, उसको प्योरीफाई करके इनऑर्गेनिक ड्रग्स बनाया गया। नाम इसलिए नहीं मेंशन करता क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ये नाम बताना शुरू कर दूंगा तो फिर जो नहीं भी इसके बारे में जानते उसको सर्च करना शुरू कर देंगे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। ये जो इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक ड्रग्स का जो कल्चर स्टार्ट हुआ, जिसमें क्रिस्टल, आइस वगैरह ये सारी चीज़ें इसकी फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद से मामला आपके हाथ से निकलना शुरू हो गए। और फिर ये कि आपने हेरोइन और इस तरह की चीज़ें बहुत देखी हैं सोसाइटी में, आपको नज़र आई। इसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया, मुशर्रफ साहब के दौर में इसको कर्टेल करने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए। बट अगेन उनके जाने के बाद ये सिलसिला दोबारा से ड्रग्स का शुरू हुआ। अब ड्रग्स क्या हैं? ये इसमें जो है सिंथेटिक ड्रग्स वाले भी हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिक वाले भी हैं, और प्लस ये अब तो सोसाइटी भी जो है वो हिस्सों में बढ़ गई है कि ऑर्गेनिक और ये सिंथेटिक कौन कौन जो है वो यूज़ कर रहा है। फिर से नीचे आप आ जाए, थर्ड ईयर के अंदर आ जाएं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके एक्सेस में गुटखा, मावा, छालिया, पान, ये सारे नशे आ जाते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी तबका है, उसमें नौजवान, बड़े, बूढ़े सब शामिल हैं, सब ड्रग एडिक्टेड हैं। कोई सिगरेट की शक्ल में, कोई किसी शक्ल में, इससे आप नहीं बच सकते। आपकी गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की। दो कि अभी कुछ अर्से पहले मैंने सिंध असम्बली के अंदर ये आवाज़ सुनी थी कि इसको जो है वो कम किया जाएगा, इसके खिलाफ ऑपरेशंस होंगे, बट इसकी ऑफटेक में मज़ीद इजाफा ही हुआ है। नंबर्स हमारे पास इसलिए नहीं होते कि हमारे पास इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है कि हम इसको केटर कर सकें। ड्रग लॉर्ड्स यहाँ से अरेस्ट हुए हैं और उनके साथ जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, नतीजा ही निकलता है वो भी बासानी बरी होके टाटा बाय बाय करते हुए जो है वो अब्रॉड चले जाते हैं। ये है जस्टिस सिस्टम जिसके ऊपर कुछ देर पहले बात की थी। और वो तो जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन जो अवाम है पीछे, जो यूथ है हमारी, वो खराब ये अभी हो आपने गई फुटेज है, देखी यासिर जो बनाकर लाए हैं, जी, ये इसके खुलेआम यहाँ अंदर पे खरीदो फरोख्त चल रही है। बच्चों को आप देखें रोड साइड के ऊपर। कराची का कौन सा ऐसा रोड, कोई सड़क, कोई ऐसा गली का कोना या कोई ऐसा ब्रिज के नीचे, पेडेस्टेरियन ब्रिज के नीचे या ऊपर कहीं जाकर आप देख लीजिए जहाँ पर आपको ये नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, आपको मैं एक और बड़ी ख़तरनाक बात बताता हूँ कि ये सिर्फ ड्रग एडिक्टेड नहीं हैं, इनमें HIV और हेपेटाइटिस जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है। और ये एग्जैक्टली ये सोसाइटी के लिए चलते फिरते टाइम बॉम्ब हैं। जो इससे पहले हम HIV की बात कर रहे हैं, ज़रा इनकी स्क्रीनिंग करवा के देख लीजिए। और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं। हमारे पास कोई रिहेबिलिटेशन का प्लान, कोई सिस्टम इस तरह का ऑर्गेनाइज नहीं है। और अगर लेट्स से हम कर भी लेते हैं तो नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि शायद अब हमारे पास मैनेज नहीं कर पाएंगे, नहीं मैनेज कर सकेंगे। सो ये जो टाइम बॉम्ब है ये एक्सप्लोड हो चुका है। नतीजा आपके सामने है, इसके ऊपर और क्या कहा जाए। जी, ओपनली ये सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट स्टोरी जी, प्लीज। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब आ जाते हैं। थोड़ी सी लाइटर नोट पर बात कर लेते हैं। जो सिर्फ पाकिस्तान में एज पाकिस्तानी खाना मशहूर है, उसके बाद अगर कोई एक चीज़ मशहूर है और लोग पसंद करते हैं तो वो चाइनीज़ है। और वो भी देसी चाइनीज़, आई थिंक देसी चाइनीज़ जो ऑथेंटिक चाइनीज़ होती है, वो तो आई थिंक हमारे जो टेस्ट बर्ड है वो एक्सेप्ट ना करें। तो ये जो देसी चाइनीज़ तड़का है ना, तो इसके हवाले से हम आपको बताएंगे कि कराची में जो है ना एक क्या कहते हैं, स्ट्रीट वॉक के नाम से ये कार्ट है। कार्ट की सूरत में ही है ये, आई थिंक ये आउटलेट नहीं है, बट ये कार्ड्स हैं, बड़ी खूबसूरत सी, प्यारी सी। और इनको निसार हुसैन, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ही बिलोंग्स टू गिलगित बल्तिस्तान। या गिलगित बल्तिस्तान से हैं और चाइनीज़ का चाइनीज़ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और बड़ा मज़े का चाइनीज़ से वो बता रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगी, हमने कहा आपके लिए लेकर आते हैं। लोग कहते हैं कि जरा आप फूड की बारे में बात किया करें, मैं और हमारा ना दोनों इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं।
बट ये कि ये जो अच्छी चीज़ जो कोई अगर बना रहा है और अगर साफ़ तरीके से बना रहा है और अगर आपका कभी कभार दिल चाहता है तो आप कभी-कभी जाके तो आप खा अच्छी जगह सकते के हैं। बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, हमारा रोज़ बताएंगे। हाँ। अच्छे स्पॉट्स भी हैं जहाँ पर आप और जा इनकी सकते हैं, लोकेशन का enjoy बताएं, कर ये सकते कहाँ हैं। पर हैं वैसे, अगर जो देखने Exactly, वाले कराची में मुख्तलिफ जगहों पर है, देखने वाले हैं? लोकेशन भी इन्होंने मेंशन ठीक है। की हुई है। आई एम श्योर वो कि ये जो है वो कराची के जो मशहूर जगहों पर जो है वो ये लगाए हुए फूड कार्ट जो है वो एग्जैक्टली तो बहादुराबाद वगैरह के जी। कराची के इलाके में जो है वो नज़र आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ी तेज़ी से ही काम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट फूड लवर्स हैं उनके लिए, और वो पूछते हैं कि आप बताएं, हमसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं और हमारा तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है वो रोड साइड फूड के जो है वो नहीं है, बट अगेन अच्छी जगह से लेकिन अगर ये कोई बना रहा है, हाइजीनिक, आई हाइजीनिक थिंक हो, हाइजीनिक होगा तो ज़रूर बिल्कुल try आपको करना ट्राई चाहिए। करना चाहिए। इनके बारे में एक और बात बता जी दूं जी प्लीज़। कि इनका तो ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और गुज़िश्ता 15 साल से कराची में ये मुकीम है और Yes. गरीब और मुस्तहक ख़ानदानों की किफ़ालत और that is मदद very में भी interesting. अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। अब जगह का आपने पूछा तो ये बहादुराबाद जैसे मैंने बहादुराबाद। आपको बताया, और उसके अलावा जो है वो तीन तलवार कराची तीन का जो एक तलवार? बड़ा मशहूर मसरूफ ये तो इलाका बड़ी है। मशहूर तरीन फूड Exactly, स्ट्रीट्स food हैं street और बन गई वहाँ हैं पर अब ये है। तो बिल्कुल जी, अगर- लोग इंजॉय कर सकते हैं, जाएं निसार हुसैन साहब से मिलें भी और उनसे बात भी करें। ये बड़ा अच्छा है कि आप इनके बारे में जाने भी। इंटरेस्टिंग, ये जो व्लॉगर्स वगैरह हैं फूड व्लॉगिंग करते हैं, ये तो वैसे तो हर जगह ही है, वो जाकर वो कर रहे होते हैं, बट ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं। खास तौर पे ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए जो है वो काम कर अच्छा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिम कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ साथ मोर इम्पोर्टेंटली तो जो हमने दिखाया है ऐसे नहीं दिखाया, बड़े हाइजीनिक तरीके से और बड़ी सफाई का जो ख्याल रखते हुए जो है वो ये निसार हुसैन साहब जो है वो बना रहे बना रहे हैं। हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो यकीनन हम जो है वो इसको नहीं शेयर करते। नहीं कर बिल्कुल रहे। ठीक है यासिर। ऑलराइट जी, अच्छा जी, अब आते हैं वापस कुछ और मामलात हैं उसकी तरफ। स्टूडियो के अंदर गेस्ट हमारे Guest साथ हैं, मौजूद हैं, एक जी। और हमारे जो शेफ़ साहब हैं आज बड़ी देर से वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ देर बाद उनकी तरफ भी जाना है।